ये पार्षद भूमिका आशीष सोनी जी थांदला से बात हो रही है? जी जी मैडम से बात हो जाएगी सर मेरी? जी करवाइए। करवाइए। हेलो। हेलो, ये भूमिका जी से बात हो रही है? हाँ। मैम, मैं एक सोशल वर्कर, एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट ऑल ओवर इंडिया में एनिमल्स के लिए काम करती हूँ और एडवोकेट मिस स्वाति शर्मा बात कर रही थी। अच्छा। जी। नहीं, कहाँ से? ये मुझसे क्या फर्क पड़ता है कहाँ से? मैं बच्चों के लिए ऑल ओवर इंडिया पे काम करती हूँ। मेरा कॉल ऑन रिकॉर्डिंग पर है मैडम। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अब मैम मुझे ये बताइए, आपको पोस्ट किस चीज के लिए मिली है? पोस्ट की क्या मैम, वापस से बोले? आपको जो पोस्ट मिली है पार्षद की, वो किस चीज के लिए मिली है मैडम? मैडम ये तो ये जनप्रतिनिधि है, जनता की बात अधिकारियों मैं आपकी वाइफ से बात कर रही हूँ, तो प्लीज कृपया करके मैडम को बात करने दीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक है, मैं बात कर रही हूँ ना। बिल्कुल मैडम। तो आपको पोस्ट किस चीज के लिए मिली है? जनता के प्रतिनिधि के लिए काम करने के लिए कि जानवरों पर प्रताड़ित अत्याचार करने के लिए? आप पहले मेरी बात सुन। जी मैम, फोन रिकॉर्डिंग पर है, मैं आपकी बात ही सुन रही हूँ। बताइए मैडम। हाँ, क्योंकि है ना, देखो मैं एक पार्षद हूँ जी, मैं तो जानती हूँ मैडम। मैं हाँ, उसके नाते क्या है, मुझे मेरे है ना वार्ड के दो तीन लोगों ने बोला था। मैडम मेरी बात हाँ। सुनिए मैडम। मैं ऑल ओवर इंडिया में ना काम करती हूँ जानवरों के लिए। आप पूछ लीजिएगा कि स्वाति शर्मा कौन है। ज्यादा दूर मत कहीं जाइएगा। मेनका गांधी मैडम है ना दिल्ली में, उनसे पूछ लीजिएगा कि स्वाति शर्मा मैडम कौन है। बहुत अच्छे से जानती हैं। आप मुझे मत बताइए कि आपके वार्ड के लोग क्या कंप्लेन कर रहे हैं क्या नहीं। मैडम दिन भर में 1000 काम करती हूँ। मैं कोर्ट पे खड़ी खड़ी रह के भी लोगों का, बच्चों का काम करती हूँ। तो आजकल के लोग कितने बोलना नहीं चाहिए, कितने नीच और हरामी हो गए ना मैडम। ये आप मेरे को मत बताइए। सॉरी टू से मैं इस वर्ड का यूज कर रही हूँ, बट मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि लोग ऐसे हो गए। अब उनका इंसानों पे तो बस चल नहीं रहा है, तो अपने घर के पति पत्नी के झगड़े, बच्चों के झगड़े, इनका गुस्सा वो किसको, फ्रस्ट्रेशन किसको उतारते हैं? जाके मासूम बच्चों पर। और मैडम आपने भी यही किया है, मेरे पास हर चीज का एविडेंस है। वो कुत्ते के बच्चे आपके गाड़ी। मैडम लेट मी कंप्लीट, मैं आपका पक्ष भी सुनूंगी। मेरा फोन रिकॉर्डिंग पर है, मैं आपका पक्ष भी सुनूंगी। मैडम मैं आपका पक्ष भी सुनूंगी, पहले आप मेरी सुनिए। आप जा रहे थे, कुत्तों की प्रकृति, वो रोड पे रहते तो वो रोड पे दौड़ेंगे ना। हम इंसानों की प्रकृति के, हम घर में भौंके, हम घर में दौड़े तो हम घर में करते। तो वो आपकी गाड़ी के पीछे दौड़े, इसकी कंप्लेन आपने करी नगर निगम में जाकर। वहां के लोगों ने यार इतना बेरहमी से, बेदर्दी से मारा। ये सारे काम हुए किसके? आपके कहने पर। और नौकरी किसकी? सर मैं आपकी वाइफ से बात कर रही हूँ, तो आपकी वाइफ ही बोलेगी सर। अगर जो नोटिस अगर मैंने यहाँ से निकलवाया ना, अरेस्ट वारंट, तो आप दोनों का नाम पे निकलेगा। आपकी वाइफ पार्षद है तो मैं आपकी वाइफ से ही बात करूंगी। जब आपसे बात करूंगी सर, जब आप बोलेंगे सर नोटिस में सिर्फ आपकी वाइफ के नाम पे निकलवा रही हूँ। आप अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे अगेन एंड अगेन एंड अगेन मेरे 1000 बार समझाने के बाद, तो नोटिस में फिर आपका भी नाम इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मुझे तो अभी मैडम से बात करनी थी कि अभी मैं मेरा पक्ष रखूंगी, उसके बाद मैडम अपना पक्ष रखेंगी। उसमें एक फीमेल डॉग प्रेग्नेंट थी। आप भी महिला है ना मैडम, शर्म आनी चाहिए आपको। जब आप प्रेग्नेंट हो, भगवान ना करे, तो आपके साथ अगर कोई इस तरीके से बहरे भी से करे तो आपको समझ आएगा। महिला होने के नाते एक फीमेल डॉग की प्रॉब्लम नहीं समझ सकी आप? दीदी आप मेरी बात सुनिए। आप क्या बात सुना? आपके चक्कर में आज मासूम मर गए अपने बच्चों के साथ। शर्म आनी चाहिए। भगवान न करे कल आपके परिवार के साथ अगर किसी के साथ ऐसा होगा ना, तब आपको समझ में आएंगी। नहीं तो आप पार्षद थी, आप वहाँ की पार्षद थी, वहाँ नसबंदी अस्पताल नहीं है? क्या किया आपने पार्षद होकर? किया क्या आपने पार्षद होकर? आप मुझे यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं बैठकर कि लोगों की कंप्लेन आ रही है। आपने नसबंदी अस्पताल खुलवाया आपके थांदला में? झाबुआ में एक भी नसबंदी अस्पताल है कहीं? शर्म आनी चाहिए आपको। वो सिर्फ कुत्ते आपकी गाड़ी के पीछे चले, इसलिए आपने इतनी बहरा में से कुत्तों को मरवा दिया डंडों से। नगर निगम के लोगों की पोस्ट गई है, नगर निगम के लोगों की पोस्ट गई है। वो एम्प्लॉय है वहाँ के ऊपर के। आप मेरी बात को सुनिए। आपकी पोस्ट जाएगी, आप जवाब देते रहिएगा। आपने कॉल करा है मेरी बात सुनने के लिए, तो आप पहले मेरी बात सुनिए। ऐसी ना, क्या बात सुनूं मैं आपकी? आप अगर कुछ अच्छा करती ना मैडम, तो मैं आपसे बात करती। तो मैंने आपकी, आप मुझे बताइए क्या पार्षद है? क्या किया अपने पार्षदों के? जानवरों के लिए, इंसानों के लिए तो हर कोई कर लेता है। क्यों? क्योंकि मैडम इंसान के पास बोलने के लिए जीवान है। अगर किसी ने गलत किया ना, तो इंसान खींच के दो चाटा मार सकता है। हम तो खुद सुबह में उठ के मंडी जाके हरी सब्जी लाके गायों और कुत्ते को खिलाते हैं। नौटंकी और मैडम, ये नौटंकी नहीं है। मेरे आगे मत करो कि आप कितना
कर रहे हो? भी है, प्रूफ भी है, फोटो भी है हमारे पास। मैडम आपके कहने पे जो बच्चों के साथ गलत हुआ ना, आपने सब चीज पे पानी फेर दिया। और हर वो लोग, हर वो पार्षद, मैं नाम नहीं लूंगी, हर पार्षद, हर नेता जो कुत्तों के साथ गलत करवा रहा है ना, जब मैं उनको कॉल करती हूँ तो वर्ल्ड के सबसे बड़े ना एनिमल लवर बन जाते हैं। गाय को घास खिला रहे, कुत्ते को रोटी खिला रहे। अरे तुम नहीं, हम तो शुरू से खिला रहे। इसके बाद ये घटना के बाद में शुरू से खिला रहे हम। दायरे में सब हरकतें नहीं करता है। मैंने तो खाली जाके बोला था कि वहाँ से है ना स्वान को उठवा लो आप, मैंने मारने का नहीं बोला था दीदी। आप होती कौन है उठाने वाली? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है कि जो जानवर जहाँ पैदा हुआ है ना, उनकी नागरिकता वो वहीं रहेगा, वहीं मरेगा। आप होती कौन है उनको उठवाने वाली? पार्षद होंगी ना मैडम, तो पार्षद आप अपने जिले की होंगी, इंसानों के लिए होंगी, बेजुबान जानवरों के लिए नहीं होंगी। क्या किया आपने आज तक बेजुबान जानवरों के लिए पार्षद होकर? मुझे पूरा डेटा चाहिए। मैंने उठवाने का बोला था, वहाँ से अधिकारी ने क्या ऑर्डर दिया वो मुझे नहीं मालूम है। नहीं, किस रीजन से आपने उठवाने का बोला, मुझे रीजन बताइए। क्योंकि मेरे को वहाँ से बोला गया था, मेरे वार्ड के रहिवासियों से बोला गया था। मैडम लेट मी कंप्लीट। आपके नोटिस में और आपके जो ऊपर तक क्लास लगने वाले हैं ना, मैं वहाँ सारी चीजें बताऊंगी कि मैडम सही थी। मैडम ने सिर्फ इसलिए उठवाने का बोला था। मुझे रीजन बताइए, क्या रीजन से उठवाने का बोला था आपने? वहाँ के रहवासियों ने दीदी, मेरे को वहाँ के रहवासियों ने बोला था कि ये सुबह से बहुत परेशान कर रहे हैं। मैडम आप जैसे घटिया लोगों की ना मैं दीदी हूँ, ना मैं बहन हूँ, ना मैं बेटी हूँ, ना मैं कोई रिश्तेदार हूँ। मैं जब मैं आपको सोशल वर्कर हूँ तो मैं आपको सपोर्ट दे रही हूँ, तो आप मेरी बात सुनिए। जी दीदी जी, क्योंकि ना वहाँ के कॉल में दीदी, अगेन वहाँ पे कॉल में दीदी स्वाति शर्मा नाम है, और स्वाति शर्मा ही नाम इज्जत से लीजिए मेरा। हाँ ठीक है, बोलिए। तो आप वहाँ के ने मुझे बोला था कि ये सुबह से बहुत परेशान करे और किसी को भी बाइट कर लेंगे क्या, और मैडम कल ऐसा एक केस हुआ भी है। मैडम कल एक बच्चे को कुत्ते ने काट भी लिया है। कंप्लीट। आप आपके घर में झगड़ा कर लेंगी और आपने झगड़ा किया है, दोनों चीज में अंतर समझ में आता है? आप इतनी बड़ी हैं, आपको समझ में आता है कि कोई चीज पास्ट फ्यूचर में होने वाली है और कोई चीज का सिर्फ हम अनुमान लगा रहे हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? पार्षद की पोस्ट के तो लायक ही नहीं है। नहीं दीदी मेरी बात सुनो। आप मुझे नेक्स्ट टाइम दीदी मत बोलिएगा आपकी हरकतों से, प्लीज डोंट कॉल मी दीदी अगेन। एक फीमेल एडवोकेट, एक प्रेग्नेंट फीमेल डॉग को आपने मरवा दिया सिर्फ आपके कहने पर। शर्म आनी चाहिए मैडम। याद रखना, कर्मों का भुगतान इंसान को यही करना है। अभी है ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको बताऊंगी जरूर। लेट मी कंप्लीट मैडम। पोस्ट आ जाए, पोस्ट करनी है, पर कर्मों का भुगतान यहाँ भी करना, आपको पूरे खानदान को करना, और ऊपर जाने के बाद भी करना, और अगले जन्म में भी करना है। और सॉरी मुझे मत बोलिए, सॉरी उन बेजुबानों को बोलिए जो आपकी हरकतों की वजह से मर गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी गाड़ी के पीछे दौड़े थे। कल से आपकी गाड़ी को भगवान न करे कोई टक्कर मार के चले गए और आप मर गई, भगवान न करे, तो आप ऊपर से आएंगे उसको मारने के लिए? शर्म आनी चाहिए आपको। एक फीमेल होने के बाद इस तरह की गंदी और घटिया हरकत। आप एक महिला हो के एक महिलाओं को इतनी मतलब बदतमीजी से बात कर रहे हो, ये आपका देखो। मैंने आपको कोई बदतमीजी से बात नहीं, आपने जो कृत्य किया ना मैडम, कृत्य जो हरकतें की ना, पहले उस पर फोकस कीजिए। मैंने आपको कोई बदतमीजी से बात नहीं करी, मेरा कॉल रिकॉर्डिंग पर है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरे को यहाँ से बोला गया है तो मैंने वो बोला। मैडम कॉल रिकॉर्डिंग पर आप खुद ही बोलिए अभी कि मैंने उनको उठाने के लिए बोला। किस हक से आपने उठाने के लिए बोला? किया क्या था बच्चों ने जो उठाने के लिए बोला? और पार्षद होने के नाते अगर मैं नहीं बोलती और दूसरे दिन कुछ हादसा हो जाता तो? होने के नाते, अरे मेरी बात सुन लो, पार्षद होने के नाते बेजुबान के लिए किया क्या? पार्षद होने के नाते आप एक नसबंदी अस्पताल तो पूरे झाबुआ में खुलवा नहीं पाए आप लोग? किस काम के आप लोग नेता और पार्षद? अगर एक जगह भी होता तो मैं बोलती नहीं यार एक जगह था। क्या किया आप लोगों ने पार्षद होकर? सिर्फ अपनी जेब में भर रहे सरकार से जो पैसा आ रहा है, और कर क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप तो ये बोल ही सकते हो जेब भरे है, ये एक पैसा भी नहीं लिया है अभी तक मैंने। दीदी जानवर के लिए क्या किया पार्षद होके? मुझे और आप खुद बोल रहे हैं कि आपने बोला था उठाने के लिए, पर आपने ये उठाने के लिए और नगर के बाहर छुड़वाने के लिए बोला था। जो नगर निगम थे ना, वो सिर्फ आपके ऑर्डर पे किया। और नौकरी किसकी गई? उन तीनों की। उनको ऑर्डर देने वाला कौन था? पार्षद भूमिका जी। और आप आज भी अपनी पोस्ट पे बैठे मुझे बैठकर सफाई दे रही, शर्मिंदा होने के बजाय अपनी मैंने कर्मचारी को नहीं बोला, मैंने अधिकारी को बोला है। मैंने कर्मचारी को नहीं बोला। अब मैं आपको लिंक जोड़ती हूँ। बेटी की दादी की सास किसको बोलती? बहू को। और बहू किसको बोलती? उसकी बहू को। तो दोषी तो आप ही है ना मैडम। चाहे कान इधर से पकड़ो, चाहे कान इधर से पकड़ो, हुआ तो सब आपके कहने पर ही है ना। तो मैडम अब तो ऐसा हो गया कि वार्ड में कुछ हो तो बोलना भी नहीं चाहिए। यूँ अब ऐसा हो गया ना कि वार्ड में कुछ भी हो तो अब तो बोलना भी नहीं चाहिए। भले कुत्ते मार डाले, गाय भी मारे। दिखाइए मैडम, बोल के काम
क्या? करके दिखाइए, सिर्फ बोलिए मत। आपके बोलने पे, आपके गुस्से पर आपकी गाड़ी के पीछे दौड़े, नहीं नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं करा। किसने बोला गुस्सा करा? बिल्कुल गुस्सा नहीं करा। हम सब कानून के अंदर आते हैं। कानून है ना, किसी के पोस्ट नहीं देखता है। कानून में नेता, महानेता, पार्षद वार्षद सब फलाना दिन का रोक देते हैं। आपसे सब कोर्ट में ही है मैडम, अब आपको भी कोर्ट में ही आके जवाब देना पड़ेगा आपके कहने पे जो हरकतें हुई हैं। दीदी यहाँ पे बहुत बड़ी राजनीति चल रही है, मेरे खिलाफ बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। सपोर्ट में अगर एक नेता या कोई एक आके खड़ा हो जाए ना कोर्ट में, तुम्हारा नाम पलट देना, तो आपके सपोर्ट में कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपने हरकतें ऐसी करी है। आपने बाद में पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, उनको सही सलामत छोड़ा कि नहीं, उनको खाना दिया कि नहीं, वो नहीं पूछा। आपका फ्रस्ट्रेशन क्यों था? क्योंकि बच्चे आपकी गाड़ी के पीछे दौड़े। शेम ऑन यू, रियली शेम ऑन यू मैडम। मैं एक कार्यक्रम में थी, मैं वहाँ से आई, इतने दिन में तो मार दिया उन्होंने, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? कार्यक्रम में थी, अगर आपके बच्चों का भी फोन आएगा, हस्बैंड का फोन आएगा, तो आप कार्यक्रम छोड़ के ना आधे 10 मिनट में घर आ जाएंगी। ये एक्सक्यूज है ना तो मुझे। लेकिन मेरे ऊपर फोन भी नहीं आया ना, मैं तो मेरे यहाँ आई, वार्ड में जब मालूम पड़ी मुझे। कंप्लेन के लिए आपने कॉल किया ना, तो आगे की जिम्मेदारी निभाने के लिए कॉल करने पड़ोसी आएगा क्या? वो भी आप ही को करना पड़ेगा ना। आज मैं भी अपने 50 काम छोड़कर आपसे बात कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ? तो मैडम अपनी जिम्मेदारी समझिए, पोस्ट संभालने से काम नहीं होता है। और अब मैं नोटिस भेज रही हूँ आपके नाम से यहाँ पर, आपके ऊपर तक कंप्लेन कर रही हूँ। अब वहां जवाब दीजिएगा मैडम। इसलिए कर्म है ना, इंसान को सोच समझ के करना चाहिए। कर्मों का भोग इंसान को यही भोगना है मैडम। उन बेजुबान के साथ जो किया है ना, उनकी बद्दुआ आपके पूरे खानदान को बर्बाद नहीं कर देना मैडम, तो नाम पलट देना, सॉरी टू से। वो तो जिसने करा उसको बद्दुआ लगे, मेरी कोई गलती नहीं, मेरे को थोड़ी ना लगेगी बद्दुआ। ईश्वर देख रहा है कौन गलत है कौन सही है, ईश्वर देख रहा है कौन गलत है कौन सही है, और कौन जो है ना किससे किस तरह से बात कर रहा है। मैडम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर पर्सन। इसमें जो इन्वॉल्व होंगे ना, भले किसी का 10% पार्ट हो, किसी का 99% पार्ट हो, सब इंसान भुगतेंगे मैडम। ये बात आप याद रख के चलना। मैडम हमारी जो बद्दुआ होती है ना, उसको पूरा होने में साल लग जाते हैं, पर जो बेजुबान है ना, इनका सहारा सिर्फ मेरे वन एंड ओनली महादेव में। तो उनको जरा सा भी दर्द होगा ना, तो सीधी आवाज ऊपर तक जाती है मैडम, फिर ना उसका असर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, वो तो जाएगी सही, जिसने ये है ने करा है काम। मेरे को थोड़ी ना लगेगी बद्दुआ, मैंने थोड़ी करवाया क्या, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। मैडम मेरे पास हर चीज मैं तो खुद लोगों को परेशानी थी, आपने लोगों को जाके पूछा, अपने जानवर से पूछा कि बेटा तुमको क्या तकलीफ थी? नहीं ना, क्यों? क्योंकि वो जानवर है। हम लोगों को कुछ है ना वाहवाही नहीं मिलेगी, हमको वाहवाही का मिलेगी जहाँ हम इंसानों के लिए करेंगे। तो मैडम आप मुझे ज्यादा ज्ञान गणित न दे, है ना, आप अपना ज्ञान गणित अपने पास रखे। अब आपके बोल रहे हो ना, इसलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है। हरकतें ऐसी ना, मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, पर आपसे ज्यादा समझदार और मिच्योर लड़की हूँ मैं। आपसे बहुत उम्र में छोटी हूँ मैं मैडम। मैं तो अभी आप फिर मेरे से अच्छे से बात करिए। एक महिला होने के नाते आप मेरे से प्रेम से बात कर सकती हो। मैडम लेट मी कंप्लीट। मैं अनमैरिड हूँ, माँ भी नहीं हूँ, सिर्फ एक बेटी और अपने बच्चों की माँ हूँ, तो मैं उनकी तकलीफ समझ रही हूँ। अब तक इंसान के बच्चे होने की माँ के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद प्रेग्नेंट फीमेल डॉग की प्रॉब्लम नहीं समझ सकी। शर्म आनी चाहिए मैडम। नोटिस भेज रही हूँ, आके जवाब दीजिएगा। और आपकी कंप्लेन ऊपर तक जा रही है, सारे एक्सक्यूज आप वहां दीजिएगा। उनकी नौकरी गई है ना मैम, आपकी नौकरी भी जाएगी। अंडरस्टूड?